Hi children, how are you? I think you are all keep your health good. Okay, then we'll start the remaining paragraph of the chapter, the family, from your book. Then we'll start. Bisu's grandfather teaches yoga in a park in the morning and evening. He guides the people to follow correct eating habit for a healthy life. Uh, Bisu's mother completed her schooling and college from Lucknow. She is a trained Manipuri dancer. Now she teaches Manipuri dance to children in Jaipur. Bisu's grandparents told him that Monmit, his mother, was a naughty child. She loved to climb on jamun tree and pluck raw jamun to eat with salt. बच्चों, तो इसमें यह है कि विशु का जो ग्रैंडफादर है वो एक योगा एक्सपर्ट था और योगा बच्चों को और पार्क में जाके सुबह शाम को योगा लोगों को सिखाते थे कि कैसे लोग अपना हेल्थ को सुरक्षित रखें, फिट फाट रखें और कैसे करेक्ट जो ईटिंग हैबिट को अच्छा से बना के रखेंगे और हेल्दी लाइफ से जिएंगे, उसके ऊपर वो पार्क में सुबह शाम को जाके सिखाते थे। कौन? विशु का ग्रैंडफादर। और विशु का जो मम्मी है वो अपना पढ़ाई लिखाई कॉलेज स्कूल सब कंप्लीट की थी लखनऊ में, लखनऊ सिटी में। लखनऊ कहाँ पे है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। अभी उत्तर प्रदेश का राजधानी भी लखनऊ है। ओके, सी इज ए ट्रेंड मणिपुरी डांसर। वो एक अच्छा सा एक मणिपुरी डांसर थी और वो मणिपुरी डांस बच्चों को जयपुर में सिखाती थी। विशु's grandparents told him that Manmit, his mother, was naughty child. कि विशु's ग्रैंडपेरेंट ने बोले विशु को कि विशु तेरे जो मम्मी भी एक नॉटी चाइल्ड थी या बदमाशी करती थी। वो कभी कभार क्या करती थी, जामुन का पेड़ के ऊपर चढ़ जाती थी और वो कांचा वाला जामुन को तल के मतलब लेके आती थी, उसको नमक के साथ खाती थी। ये बदमाशी करती थी तेरा मम्मी भी, ऐसे बोल रहे थे ग्रैंड पेरेंट्स to the Bisu. Okay, then come to the next paragraph. Every morning Bisu's grandmother washes the veranda with a broom and then makes beautiful design of rangoli on the wet floor. Bisu also learned to make rangoli from his grandmother. कि विशुस का जो ग्रैंड मदर ने वो हर दिन सुबह वो उठ के वो क्या करती थी, बारंडा साबुन के साथ साफ करती थी, पोछा लगाती थी और उसके ऊपर अच्छा पोछा लगाने के बाद उसमें रंगोली बनाती थी और रंगोली बना हुआ था उसको विशु देख के सीखता था और कुछ अच्छा चीज जानता था। विशु ऑल्सो लर्न टू मेक रंगोली। विशु फिर सीखता था कि कैसे रंगोली बनाया जाता है, वो भी विशु सीखता था। ठीक है, देन कम टू दी नेक्स्ट पैराग्राफ। विशु लर्न मेनी थिंग्स इन लखनऊ। विशु बहुत सारे चीज़ के बारे में नॉलेज हो गया विशु को पता चला। विशु सब जानता था, बहुत सारी चीज़ सीखा भी। विशु एंड his parents always had their meals on the dining table. विशु और उसका माता पिता जो है वो एक ही टेबल में बैठ के खाना बना करते थे। But his grandparents sit on mats and eat their food in their kitchen. लेकिन उसका जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो घर में एक मेट लगा के मेट का ऊपर बैठ के वो लोग खाना खाते थे किचन के
5. His grandfather said that sitting cross-legged while eating is good for digestion. कि उसका जो ग्रैंडफादर जो है वो लोग सबको बोला या विशु को भी बोला कि जब खाना खा रहे हो, खाना खाने का टाइम पैर मतलब क्रॉस लेग्ड करके बैठ के खाना है। हम लोग जैसे सिंहासन आसन में बैठ के खाते हैं, ऐसे क्रॉस लेग करके खाना चाहिए, जो कि आपको जो डाइजेशन अच्छा से होता है। ऐसे ग्रैंडफादर ने विशु को बोला। Once the meal is over, everyone put the dirty dishes near the water tap. अगर सब खाना खा चुके हैं तो खाना खाने के बाद वो जो थाली है, गंदा थाली है, जो जूठा थाली है, उसको उठा के क्या किया जाए ना, टेप का अंदर टेप के पास जाके उसको साफ किया जाए। ये भी सिखाते थे। His grandfather rolled the maids and keep them on a shelf in the किचन। खाना खाने के बाद क्या कर फादर वो मेड को उठा के रोल करके उसको क्या करते थे, किचन का शेल्फ में रखते थे। विशु learned yoga from his grandfather. He also learned to sew bottom on his shirt. Vishu learned yoga. Vishu also learned yoga from his grandfather because his grandfather was a yoga teacher. He was teaching the yoga. So Vishu also interested to learn the yoga from his grandfather. And he also learned to sew bottom on his shirt. और कैसे अपना जो शर्ट का जो बॉटम खोल जाता है या टूट जाता है, उसको कैसे धागा सुई धागा लेकर उसको बॉटम को हम लगाते हैं, वो भी सीखता था ग्रैंडफादर से। विशु ये सारी चीज़ कर रहा था। तो इट वाज वेरी गुड द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स एंड विशु। दे वर ओके doing many things. Vishu was learning many things from his grandfather and grandmother. So now you have to know or look this. Do you know? In this box, Rangoli is the art of making beautiful design on the floor with color flowers etc. तो रंगोली क्या है? रंगोली को हम किसी अच्छा फेस्टिवल्स हो या किसी को हम लोग अगर किसी अच्छा गेस्ट या वीआईपी गेस्ट को हम लोग स्वागत करते हैं, उसी टाइम भी रंगोली लगाते हैं या छुट्टी करके बहुत सारे चीज़ हम करते हैं, तो अच्छा लगता है। ये सारे चीज़ होता है, ये बारे में लिखा गया है। देन कम टू दी नेक्स्ट। विशु लव टू विजिट हिज फादर्स पेरेंट ऑल्सो। विशु लव टू विजिट हिज फादर्स पेरेंट्स ऑल्सो। विशु क्या करता था कि कभी कभार वो अपना जो पापा मम्मी के पास भी जाना चाहता था। कि इसमें दो टाइप का ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, एक है पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, एक है मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स मतलब क्या होता है, पापा का मम्मी पापा जो होते हैं वो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब जो मम्मी का पापा मम्मी होते हैं उसको मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स बोला जाता है। हिज पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट लाइव इन कापुरथाला। विशु's फादर्स टू ब्रदर्स their families also live with them. विशु का पापा का दो भाई, उसका जो पापा मम्मी के साथ वो लोग रहते थे। मतलब 2 uncles and grandfather and mother, they were living at Kapurthala. It is fun to live इन लिव इन ए जॉइंट फैमिली। ये एक साथ रहना, जॉइंट फैमिली में रहना एक अच्छा चीज़ होता है, एक खुशी होता है। विशु लव टू प्ले विथ हिज कजिन। विशु को भी अच्छा लगता था कि अपना कजिन के भाई बहन के साथ खेलना, तो खेलता था, वो अच्छा लगता था उसको। ही वॉज
ready to play with his cousin. They all speak Punjabi. वो सारे लोग पंजाबी बोलते थे. Every morning the whole family perform havan together. Then they have their breakfast and go to school and work. हर दिन वो लोग सब मिल के अपना घर में हवन करते थे और बाद में ब्रेकफास्ट करके मतलब टिफ़िन करके लंच टिफ़िन करके वो लोग स्कूल जाते थे या जिसको काज करने के लिए काम करने के लिए जाना है तो काम करने के लिए वो लोग जाते थे. Bishu's grandparent takes the children to meet his father sister. What here? Bishu's grandparent take the children to meet his father sister. कि बिशु का जो ग्रैंड पेरेंट्स सारे बच्चों को लेके गए किसको मिलने के लिए, मतलब उसका जो पापा का बहन मतलब बुआ जी को मिलने के लिए. ओके, बिशु's grandparent take the children to meet his father's sister. Bishu's grandparent take all the children to meet their father's sister. She live in village राजा कलन. वो एक गांव में रहती थी, गांव का नाम राजा कलन है. Everyone enjoy a visit to her home. हर कोई उसका घर जाना चाहता था. They ate under the shade of the trees. They ate under the shade of the trees. वो लोग सब बैठ के एक पेड़ का छाई का नीचे बैठ के खाए. His uncle took the children for a ride on a tractor. उसका जो अंकल है जो सारे बच्चों को लेके गए ट्रैक्टर का ऊपर चढ़ने के लिए. A family can be small or big. एक परिवार बड़ा या छोटा हो सकता है. स्मॉल और न्यूक्लियर, छोटा हो सकता है, न्यूक्लियर हो सकता है. फैमिली इज वन वेयर द फादर एंड मदर लाइव विद देयर चिल्ड्रेन. फैमिली हो सकता है उसमें एक दो बच्चे और पापा मम्मी इतना भी हो सकते हैं. इन ए बिग जॉइंट फैमिली मैनी मेंबर्स ऑफ द फैमिली लिव टुगेदर इन द सेम हाउस. ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स एंड कजिन एट्सेट्रा. जॉइंट फैमिली में हो सकता है बहुत सारे लोग. ओके, जॉइंट फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट्स, कजिन एंड और कोई अगर एडॉप्टेड है और कोई है आके रहते हैं तो जॉइंट फैमिली में बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं. लेकिन न्यूक्लियर फैमिली छोटा फैमिली, जॉइंट फैमिली बड़ा फैमिली होता है. द इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट द फैमिली इज दैट द मेंबर्स लव वन अनदर. यहाँ पे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल थिंग क्या है कि एक दूसरे को प्यार करते हैं ये लोग, एक दूसरे को देखभाल करते हैं ये लोग, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपना जो शेयर फीलिंग को शेयर करते हैं. ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है. दे शेयर देयर हैप्पीनेस एंड हेल्प ईच अदर इन टाइम ऑफ नीड. जब ज़रूरत होता है वो एक दूसरे को परिवार में हेल्प किया जाता है और उन लोग को रेस्पेक्ट किया जाता है, देखभाल किया जाता है. सो in every family whether there is a needed in the family member love, respect, care each other and they live in the bond of love. So it was the story of the Bishu in your family, and we discuss about the nuclear family, joint family, how the grandparents taking care to Bishu, all the thing. Bishu is interested to learn many things from his grandparents. That we all discuss the matter. Then next we'll do something to do. Till then, bye bye to all of you. Thank you.